मित्रों, हिरन ये सोचता है कि मैं शेर से ज़्यादा तेज दौड़ूं, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। और शेर क्या सोचता है? शेर सोचता है कि मैं हिरन से ज़्यादा तेज दौड़ूं, नहीं तो भूखों मर जाऊंगा। मित्रों, बिजनेस भी यही कहता है। बिजनेस ये कहता है कि तू मेरे से ज़्यादा तेज दौड़ ताकि तू प्रॉफिट गोट कर सके, और यदि तू मेरे से धीरे दौड़ेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बिजनेस वो हाथी है जो हाथी पीपल के नीचे बांधते हैं ना, वो हाथी तब तक पीपल की छाया में बैठा रहता है। कब तक? जब तक उसको महावत भोजन लाके देता है। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द पर। जब तक महावत उसको भोजन लाके देता है तब तक वो उस पीपल की छाया के नीचे बैठा रहता है आराम से, क्योंकि उसको भोजन मिल जाता है। मगर महावत यदि 3 दिन तक भोजन नहीं लाता है तो वो हाथी क्या करता है? उस पीपल को ही उखाड़ के फेंक देता है, जमीन पर डाल देता है और उस पीपल को खा जाता है, खाली डंठल छोड़ता है। ऐसी ही बिजनेस की हालत है। बिजनेस में आप यदि कंफर्ट जोन में आ गए, किसी भी बिजनेस में यदि आप कंफर्ट जोन में आ गए तो बिजनेस आपको चबा जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनका अच्छा भला बिजनेस उनके पिताजी की टाइम पे चलता था, मगर 3 साल 5 साल बाद में किसी न किसी कारण से पिताजी का देहांत हो गया और धीरे धीरे आने वाले 5 साल में पूछा तो वो यहाँ एक दुकान थी, बोले हुआ करती थी। क्या हुआ? बोले बेटे ले बैठे। क्यों ले बैठे? सेठ जी का तो काम अच्छा चल रहा था। बोले साहब, जब खाने ही लग जाता तो कुबेर के खजाने ही खाली हो जाते हैं। तो ये स्थिति हर बिजनेस में आती है। और वैसे कहें तो बिजनेस का मुंह बहुत बड़ा होता है। आप बिजनेस से लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि बिजनेस को आप बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता है। और आपने देखा होगा कुछ ऐसी कंपनियां भारत में हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं भारत में जो कंपनियां छोटे से शुरू हुई थी। यानी यूं कह सकता हूं, एक हलवाई की दुकान से लोगों ने शुरू की थी, पकौड़ी तल के या भुजिया तल के दुकान शुरू की थी। और आज मैं आपको नाम बताऊं तो आप कहेंगे प्रचार कर रहे हैं उनका। मैं प्रचार नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूं। आज आपको उनका माल विदेशों तक में भेजा जाता है, और जहां से उन्होंने शुरू किया था उस स्टेट में नहीं, ऑल ओवर इंडिया तो है ही है। देखिए एक हलवाई की करामात, जिसने एक झरिया और कढ़ाई लेके बैठा था सड़क के ऊपर, यानी छोटा सा ठेला लगा करके, वो आदमी आज पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहा है मटेरियल की। तो बिजनेस करने का आपका तरीका कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका तरीका अच्छा है, यदि आपकी प्लानिंग अच्छी है, हाँ, कुछ हद तक मैं ये कह सकता हूँ किस्मत भी साथ देती है। मगर किस्मत की लकीरों पे कम, ये हाथ की लकीरें हैं ना, इन पे विश्वास कम करो। इन लकीरों पे आप पूछते हैं ना, पंडित जी मेरा हाथ देखो। अरे भाई पंडित जी क्या देखेंगे? यदि पंडित जी हाथ देखते, मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर आप कहेंगे कि भाई ये तो पंडितों का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लकीरें बदली जा सकती हैं। कैसे? मेहनत से। जब मेहनत करेंगे आप तो हाथ की लकीरें भी बदली जा सकती हैं, किस्मत की रेखाएं भी बदली जा सकती हैं, मुंह का नूर भी बदला जा सकता है, इवन आपके कपड़े तक बदले जाएंगे। जैसे ही आप कमा लेते हो आपके ठाठ वाठ कुछ अलग ही हो जाते हैं। और जब नहीं कमाते हैं, मुंह लटकाए देखते हैं, तो आप देखते ही समझ जाते हैं कि सेठ जी के मुंह पे कितनी रौनक है। तो रौनक से ही पता चल जाता है, फेस रीडिंग से। जैसे आप लोग कहते हैं ना बॉडी IQ क्या कहता है, ऐसे करके सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि इनका बिजनेस कैसा चलता है। तो बिजनेस की ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टिप्स मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैंने कम से कम 400 वीडियोस से ज़्यादा यूट्यूब पे डाल दिए हैं। उन वीडियोस को देख करके
आप अपने बिजनेस में इन बातों को शामिल करके, जो मैं बता रहा हूँ, इनको शामिल करके अपने बिजनेस को बहुत सी ऊंचाइयां दे सकते हैं। आप यदि पिता हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो सुनाइएगा, और आप यदि पुत्र हैं तो अपने पिता को भी ये वीडियो सुना सकते हैं, उनके भी काम का हो सकता है। और आपके पिताजी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उनकी सोच बूढ़ी हो गई होगी। मैंने कईयों को देखा है, क्या कर रहे हो, अरे साहब 55 साल का हो गया, अब क्या करूं। अरे भाई, तो अमिताभ बच्चन साहब तो 80 साल के होने जा रहे हैं, अभी तक लगे हैं। वारेन बफेट साहब को देखिए, क्या उम्र हो गई उनकी। और रतन टाटा जी को देखिए, वो साल में 10 नए अपने बिजनेस या नई फैक्ट्रियां चालू करते हैं। आप 55 के ही हुए हैं, नहीं छोरे कमाने लग गए। अरे तो छोरे अपनी जगह हैं, आप भी कमाओ, बहुत कुछ कर सकते हो आप। मैं मेरी चैनल पे जब वो क्या कहते हैं एज का वो कुछ आता है इसमें कि 13 वर्ष से 17 साल के कितने % व्यूवर्स हैं, तो देखता हूँ तो मुझे भी ताज्जुब होता है। 55 के बाद के तो सब सो रहे हैं, मैं देखता हूँ 55 के बाद का तो 0.1% है। अरे भाई, बाकी कहाँ गए। देश में बहुत बड़ी उम्र के आदमी तो बहुत हैं, अब बाकी को फुर्सत ही नहीं है सब कुछ करने की। तो ऐसे ऐसी स्थिति मत आने दीजिए। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ, धन का इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या बुरा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। धन आपने कमाया, वारेन बफेट साहब धन कमाते हैं और धन को किस तरह इन्वेस्ट करते हैं आप समझदार सब जानते हैं, डोनेशन करते हैं। रतन टाटा जी कितना % डोनेशन करते हैं अपनी कमाई का। और अजीम प्रेम जी, उनकी तो बात ही कुछ अलग है। मैंने सुना है वो 65% अपनी कमाई का, टोटल जो कमाते हैं उसका 65% डोनेट करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नमस्कार।